हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा अगर आप वाकई सीरियस में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी अंग्रेजी की पूरी जर्नी की। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, बताऊंगी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनका इस्तेमाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला शब्द है यू। यू मतलब तुम या आप। यू मतलब तुम या आप। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? आई मतलब मैं। आई मतलब मैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। वी यानी कि हम या हम लोग। वी यानी कि हम या हम लोग। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हु यानी कि कौन या जो। हु यानी कि कौन या जो। हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कौन हो? विच यानी कि कौन से। विच यानी कि कौन से। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? वॉट यानी कि क्या। वॉट यानी कि क्या। वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हुज यानी कि किसका या किसकी। हुज यानी कि किसका या किसकी। हुज दिस पेन या हुज पेन इज दिस? यह कलम किसका है? हुज पेन इज दिस? यह कलम किसका है? हुम यानी कि किसको। हुम यानी कि किसको। हुम आर यू टॉकिंग टू? तुम किससे बात कर रहे हो? हुम आर यू टॉकिंग टू? तुम किससे बात कर रहे हो? वेयर मतलब कहाँ या जहाँ। वेयर मतलब कहाँ या जहाँ। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेन यानी कि कब या जब। वेन यानी कि कब या जब। वेन विल यू कम? तुम कब आओगे? वेन विल यू कम? तुम कब आओगे? वाई यानी कि क्यों। वाई का मतलब क्यों। वाई आर यू लेट? तुम्हें देरी क्यों हुई? वाई आर यू लेट? तुम्हें देरी क्यों हुई? लेट की मतलब देरी होती है। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसे। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तुम कैसे हो? ईच यानी कि प्रति। ईच यानी कि प्रति। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5। प्रत्येक फूल की कीमत 5 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5। प्रत्येक फूल की कीमत 5 रुपए है। एवरी यानी कि प्रत्येक या सारी। एवरी यानी कि प्रत्येक या सारी। आई हैव एवरीथिंग? मेरे पास सब कुछ है, यानी कि सारी चीजें हैं मेरे पास। आई हैव एवरीथिंग? मेरे पास सब कुछ है। मैनी यानी कि अनेक। मैनी यानी कि अनेक। आई हैव मैनी चॉकलेट्स? मेरे पास अनेक चॉकलेट हैं। आई हैव मैनी चॉकलेट्स? मेरे पास अनेक चॉकलेट्स हैं। ऑल यानी कि सब। ऑल यानी कि सब। ऑल ऑफ यू कम हियर? आप सभी यहाँ आए। ऑल ऑफ यू कम हियर? आप सभी यहाँ आए। सम यानी कि कुछ। सम यानी कि कुछ। गिव मी सम टाइम? मुझे कुछ समय दें। गिव मी सम टाइम? मुझे कुछ समय दें। एनी यानी कि कोई। एनी यानी कि कोई। डू एनी वर्क? कोई भी काम करो। डू एनी वर्क? कोई भी काम करो। वेरी यानी कि बहुत। वेरी यानी कि बहुत। दिस इज वेरी गुड? यह बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड? यह बहुत अच्छा है। मच यानी कि अधिक। मच यानी कि अधिक।
आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता. यहाँ पे ज़्यादा जो है वो अधिकता की मात्रा को दिखा रहा है. आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता. ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी. ऑल्सो का मतलब भी. यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ. यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ. योर यानी कि आपका या तुम्हारा. योर यानी कि आपका या तुम्हारा. वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है. वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है. माई यानी कि मेरा या मेरी. माई यानी कि मेरा या मेरी. दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. आवर यानी कि हमारा. आवर यानी कि हमारा. दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है. दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है. हिम यानी कि उसे या उनको. हिम यानी कि उसे या उनको. हिम जो है वो मेल के साथ यूज होता है, ठीक है, यानी कि बॉयज के साथ यूज होता है मेनली. लेट हिम कम, उसे आने दो. लेट हिम कम, उसे आने दो. हर, हर जो है फीमेल के साथ यूज होता है, लड़कियों के साथ यूज होता है. उसका मतलब भी होता है उसका या उसकी. हर यानी कि उसका या उसकी. लेट हर कम, उसे आने दो. लेट हर कम, जैसे कि आप बोलते हैं लेट हर कम, मतलब कि आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं. लेट हिम कम मतलब आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. देन यानी कि तब या फिर. देन यानी कि तब या फिर. देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा. देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा. मी यानी कि मुझे. मी यानी कि मुझे. गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो. गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो. चलिए बढ़ते हैं आगे. अस यानी कि हमको या हमें. अस यानी कि हमको या हमें. लेट अस गो, हमें जाने दो. लेट अस गो, हमें जाने दो. दिस यानी कि यह. दिस यानी कि यह. दिस इज अ पेन, यह एक कलम है. दिस इज अ पेन, यह एक कलम है. दैट यानी कि वह. दैट यानी कि वह. दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है. दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है. दीज यानी कि इन या ये. दीज यानी कि इन या ये. चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं. पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें. एप्पल मतलब सेब. पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें. दोज यानी कि उन या वे. दोज यानी कि उन या वे. दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं. दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं. इट मतलब यह. इट मतलब यह. चलिए उपयोग देखते हैं. इट इज गुड, यह अच्छा है. इट इज गुड, यह अच्छा है. इट्स यानी कि इसका. इट्स यानी कि इसका. इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है. इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है. दैट यानी कि की. दैट यानी कि की. आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि. आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि. नॉट नहीं. नॉट यानी कि नहीं. आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा. आई विल नॉट रन, रन का मतलब होता है दौड़ना. आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा. नेवर यानी कि कभी नहीं. नेवर यानी कि कभी नहीं. आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा. वंस यानी कि एक बार. वंस यानी कि एक बार. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. ऑलवेज यानी कि हमेशा. ऑलवेज यानी कि हमेशा. ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो. ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो. ए मतलब एक. ए मतलब एक. देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है. देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है. एन, एन का मतलब भी एक होता है पर इसका उपयोग अलग होता है. चलिए देखते हैं उपयोग इसका. एन अम्ब्रेला, एक छाता. एन अम्ब्रेला, एक छाता. एज यानी कि जैसा. एज मतलब जैसा. एज आई सेड, जैसा मैंने कहा. एज आई सेड, जैसा मैंने कहा.
टू यानी कि से, टू यानी कि से। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। ऑफ यानी कि का, ऑफ यानी कि का। कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर, कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर। फॉर यानी कि के लिए, फॉर यानी कि के लिए। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो, वेट का मतलब इंतजार होता है, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। बाय यानी कि द्वारा, बाय यानी कि द्वारा। दिस इज डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया गया है, दिस इज डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया गया है। विथ यानी कि के साथ, विथ यानी कि के साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम यानी कि से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट यानी कि के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। अबव यानी कि के ऊपर, अबव यानी कि के ऊपर। ही इज अबव 40, यहाँ पे एज की बात हो रही है, वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर यानी कि पहले। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंच जाना। आफ्टर यानी कि के बाद, आफ्टर यानी कि के बाद। आई विल कम आफ्टर 4 PM, मैं शाम 4 बजे के बाद आऊंगा, यहाँ पे PM लिखा हुआ है, मतलब अंडरस्टूड है कि आप शाम की बात कर रहे हैं। आई विल कम आफ्टर 4 PM, मैं शाम 4 बजे के बाद आऊंगा। एंड यानी कि और, एंड यानी कि और। रोहित एंड राहुल, रोहित और राहुल, रोहित एंड राहुल, रोहित और राहुल। बट यानी कि परंतु या लेकिन। बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वह चाहिए, बट आई नीड दैट, मुझे वह चाहिए, लेकिन मुझे वह चाहिए। और यानी कि या, और यानी कि या। मैंगो और एप्पल, आम या सेब, मैंगो और एप्पल, आम या सेब। इफ यानी कि अगर, इफ यानी कि अगर। आई कैन गो टू द टेम्पल, अगर मैं मंदिर जा सकता हूँ, इफ आई कैन गो टू द टेम्पल, अगर मैं मंदिर जा सकता हूँ। सो यानी कि इसलिए, सो यानी कि इसलिए। सो यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए, सो यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। एज यानी कि जैसा, एज यानी कि जैसा। एज यू लाइक इट, आपको जैसा ठीक लगे, एज यू लाइक इट, आपको जैसा ठीक लगे। जस्ट यानी कि अभी अभी, जस्ट यानी कि अभी अभी। आई हैव जस्ट रीच्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, आई हैव जस्ट रीच्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि। बिकॉज आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, बिकॉज आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। नाउ यानी कि अभी, नाउ यानी कि अभी। टेल मी राइट नाउ, मुझे अभी बताओ, टेल मी राइट नाउ, मुझे अभी बताओ। देम यानी कि उन्हें, देम यानी कि उन्हें। टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ। हियर मतलब यहाँ, हियर मतलब यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। देर यानी कि वहाँ, देर यानी कि वहाँ। गो देर, वहाँ जाओ, गो देर, वहाँ जाओ। वॉज यानी कि था, वॉज यानी कि था। देर वॉज अ किंग, एक राजा था, देर वॉज अ किंग, एक राजा था। वर यानी कि थे, वर यानी कि थे। देर वर 30 लायंस, 30 शेर थे, देर वर 30 लायंस, 30 शेर थे। विल यानी कि गा, गे, गी, ये तीनों ही जब आपको उपयोग करना हो सेंटेंस में तो आप लगाएंगे विल। आई विल गो, मैं जाऊंगा, देखिए मैं जाऊंगा, यहाँ पे गा लगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। मे यानी कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में जब आप बोलते हैं सकता है, मे यानी कि सकता है जब आप रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रहे हो।
मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन यानी कि एबिलिटी, इसका मतलब भी है सकता, लेकिन ये एबिलिटी को शो करता है, आपकी ताकत को शो करता है। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी? हैज जो है वो ही शी इट नेम्स के साथ यूज होता है और मतलब होता है पास है। हमेशा जो है हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज या फिर नाम के जगह पे पिंकी हैज, रोहित हैज, रोहन हैज ऐसे यूज होगा, ठीक है। मतलब क्या होता है? पास है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आप कह सकते हैं पिंकी हैज अ कार, पिंकी के पास एक कार है। रोहित हैज अ कार, रोहित के पास एक कार है। उसके बाद है हैव हमेशा आई, यू, वी, दे इन्हीं के साथ यूज होगा। इसका मतलब भी पास है होता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव ऐसे यूज होता है हमेशा, ठीक है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। हैड यानी कि पास था, हैड यानी कि पास था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। डज यानी कि करता है, डज यानी कि करता है। ही ऑलवेज डज हर होमवर्क, शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। वह हमेशा अपना होमवर्क करती है, वह हमेशा अपना होमवर्क करती है। शी ऑलवेज डज हर होमवर्क, वह हमेशा अपना होमवर्क करती है। डू यानी कि करता है, डू यानी कि करता है। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। डिड यानी कि किया, डिड यानी कि किया। वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया? बी का मतलब होता है होना, हो या बनना। ये तीनों ही जगहों पे बी का यूज आराम से होता है। चलिए यूज देख लेते हैं। बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट यहाँ पे बनना इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। कम यानी कि आना, कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। गो यानी कि जाना, गो देर वहां जाओ, गो देर वहां जाओ। गिव यानी कि देना, गिव यानी कि देना। आई गिव माई पेन टू श्याम, मैं अपनी कलम श्याम को देता हूँ। आई गिव माई पेन टू श्याम, मैं अपनी कलम श्याम को देता हूँ। लुक यानी कि देखो, लुक यानी कि देखो। लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। लाइक यानी कि पसंद, लाइक यानी कि पसंद। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। सेड यानी कि कहा, सेड यानी कि कहा। रोहन सेड दैट ही वॉन्ट्स चॉकलेट, रोहन ने कहा उसे चॉकलेट चाहिए। रोहन सेड दैट ही वॉन्ट्स चॉकलेट, रोहन ने कहा कि उसे चॉकलेट चाहिए। टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय। टाइम इज मनी, समय ही धन है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। नेक्स्ट यानी कि अगला, नेक्स्ट यानी कि अगला। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या या फिर अगला क्या। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। देयर यानी कि उनका, देयर यानी कि उनका। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। तो ये थे आज के 85 प्लस बिल्कुल बैकबोन वाले वर्ड्स, जो अगर आप वाकई सीरियसली में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, आपकी जबान पे होने चाहिए ये वर्ड्स और इनका इस्तेमाल भी। जी हाँ, उम्मीद है वर्ड्स मैंने सारे आपको बता ही दिए हैं, इस्तेमाल भी आपको बता ही दिया है। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर क्लियरली कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है हमारे पास, जो कि है बैंक, एसएससी, पीएससी, सीएटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक ग्रामर थोड़ी सी डामाडोल है, थोड़ी सी वीक जैसी है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे छोटे बच्चों को ग्रामर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, ये कोर्स लाया है उसका समाधान बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए,
ताकि उनको ग्रामर सीखने में प्रॉब्लम ना हो और आगे की ज़िंदगी जो है उनकी अंग्रेजी की बिल्कुल जर्नी जो है वो स्मूथ होती रहे। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल कॉम्बो कोर्स, जो कि है स्कूल के बच्चों के लिए जिनको इसमें राइटिंग सिखाई जाती है। राइटिंग से मेरा मतलब है नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरीके की राइटिंग्स जो स्कूल में आती हैं वो सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर तो कराया ही जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, एमबीए, क्लैट एग्जाम्स या ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जो अंग्रेजी पूछता है, जिसमें अंग्रेजी की सिलेबस आती है, तो ये कोर्स प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इससे आपका इंग्लिश का जो लेवल है, इंग्लिश का जो स्कोर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में एक्चुअल लेवल आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। इंग्लिश के कोर्स को इंग्लिश के स्कोर को आपके इम्प्रूव करने की पूरी तैयारी इस कोर्स में की गई है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। और साथ ही साथ अगर रिप्लाई मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए उसके लिए पहले से माफी, क्योंकि बहुत सारी क्यूज होती हैं, सारे को एक एक करके रिप्लाई दिया जाता है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।